हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी के बारे में। हमने यहाँ पर पढ़े हैं, जैसे कि आपने सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को यहाँ पे सॉल्व किया है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके पास आता है, देन इम्पोर्टेंस आपके पास आती है। उसके बाद हमने रूट सिस्टम के बारे में बात की है। रूट सिस्टम के बाद हमने बात की है यहाँ पे रूट के डिफरेंट रीजन के बारे में हमने बात किया, कौन कौन से रीजन होते हैं। ठीक है, दो टाइप के रूट्स हमने पढ़े हैं, टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है स्टेम। स्टेम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं। जो स्टेम है उनके मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पर देखे हैं। हम बात कर रहे थे लीफ के बारे में। एक बार आप लोग स्लाइड को फिर से पढ़ेंगे कि लीफ के बारे में अभी तक हमने क्या चीजें समझी। सबसे पहले तो हमने बेसिक चीज कही है कि जो लीफ है यहाँ पर वो क्या है, ग्रीन पार्ट है प्लांट का। ग्रीन पार्ट है, कैसा है ये, एक्सोजीनस लेटरल फ्लैटेंड आउटग्रोथ है। कि कैसी आउटग्रोथ है, यहाँ पे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ये, हमने कहा कि ये प्रोड्यूस होते हैं नोड से या फिर ब्रांचेस में रखते हैं। नोड में भी होती हैं और ब्रांचेस में भी पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा ये स्पेशलाइज्ड होती हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इट मीन्स इनका जो फंक्शन होता है वो मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होता है। ये तो है आपका पहला पैराग्राफ। अब आइए दूसरी लाइन पे, जो सेकंड पैराग्राफ है, जिसमें आपसे पूछा जाता बताया गया है leaves originate from shoot apical meristem and are arranged in an acropetal order। कि जो लीफ ओरिजिन होती हैं, लीफ जो निकलते हैं वो शूट एपिकल मेरिस्टम से निकलती हैं। क्योंकि शूट एपिक्स का मतलब क्या हुआ, शूट का टिप। ठीक है, शूट एपिक्स का मतलब हमने बोला शूट का टिप। तो हमने कहा कि जो लीफ यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही हैं वो शूट के एपिक्स से हो रही हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम से हो रही हैं, जो कि क्या होता है, टॉप पे रहता है। और आपने कहा कि ये कैसे अरेंज होते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। क्योंकि अगर टिप से लीफ बनेगी, इट मीन्स कि ऊपर जो लीफ है वो यंग है, और जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ेगा, जैसे जैसे ग्रोथ होगी, वैसे वैसे जो यंग लीफ है वो नीचे छूट जाएंगी और धीरे धीरे मेच्योर होने लगेंगी। नई पत्तियां ऊपर बनेगी, और जैसे ग्रोथ होगी तो नई पत्तियां नीचे की, अब पत्तियां नीचे की ओर नहीं आएंगी, ये आप जानते हैं। लेंथ बढ़ेगी। पहले एक प्लांट की लेंथ इतनी थी, ठीक है, और यहाँ पर एक लीफ है, अब इसकी लेंथ होकर के इतनी हो गई है। तो ये जो पत्ती है, ये जो लीफ है, ये मैच्योर हो गई है और यहाँ पे यंग लीफ आ गई है। एक्रोपेटल अरेंजमेंट यही है कि यंग लीफ ऊपर है और मैच्योर लीफ जो है वो नीचे होती है। अब आइए इस पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में क्या बोला गया है, अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। एक मैच्योर लीफ कहिए या टिपिकल लीफ कहिए, उसमें तीन पार्ट होते हैं। लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है और लैमिना होता है। यम्मी स्ट्रक्चर देख लिया है। लीफ इज अटैच्ड विद स्टेम बाय लीफ बेस which may bear two small leaf like structure called stipule। ये भी हमने स्ट्रक्चर में देखा हुआ है। ठीक है, डायग्राम में प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी बात की है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका पैराग्राफ आता है, उसमें कहा गया है मिडिल प्रोमिनेंट वेन्स कॉल्ड मिड वेन और मिड रिब। ठीक है, वेन्स provide rigidity to the leaf blades and act as a channel for transfer of water and minerals। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मध्य शिरा और शिरा की बात कर रहे हैं। लास्ट लाइन देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना इज कॉल्ड वेनिशन। आपने कहा कि जो शिरा और मध्य शिराओं का जो एक विन्यास है, उनका जो एक अरेंजमेंट है, उनका एक जो पैटर्न है, उसे हम क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। दो प्रकार के विन्यास हमने पढ़े हैं, एक तो हमने कहा है रेटिकुलेट वेनिशन, जालिकावत शिरा विन्यास, पैरेलल वेनिशन जिसे हमने समांतर शिरा विन्यास कहा है। ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लीफ, पत्तियों के प्रकार। पत्तियों के अलग अलग प्रकार होते हैं। कंपाउंड लीफ होती हैं, ठीक है, सिंपल लीफ होती हैं, पिनिएटली कंपाउंड लीव्स होती हैं और परमानेंटली कंपाउंड लीव्स होती हैं। आपके लिए होमवर्क पहले ही नोट कर लीजिए, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका डायग्राम और इनका स्ट्रक्चर आपको खुद करना है। आप सर्च करेंगे, आप बुक में देखेंगे, आपके बुक में कुछ डायग्राम दिए गए हैं, कुछ आप क्या करेंगे, चीज़ें सर्च करेंगे। क्योंकि जब आप खुद से सर्च करते हैं तब आपको और जो ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे तब आपको बहुत अच्छी इमेजेस वहाँ पर मिलेंगी, जिससे कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ,
क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस। दो टाइप के लीफ होते हैं, कंपाउंड एंड सिंपल। सिंपल में आप एक सिंगल लीफ देखते हैं, कंपाउंड में आप देखते हैं यहाँ पे क्या होंगे, एक सिंगल लीफ नहीं होती है, यानी कि कंपाउंड का मतलब ही आप देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या होगी, लीव्स आपको में वेरिएशन देखने को मिलेगा। कंपाउंड लीफ दो प्रकार की होती हैं, पिनिएटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो ये पाम लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर आपको दिख रहा है, उस प्रकार की लीफ के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है। टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में बात करेंगे, आपको इसी प्रकार से चार्ट बना लेना है, हम इनके डेफिनेशन पढ़ेंगे और डायग्राम आप लोग घर से बना करके लेके आएंगे। ये डायग्राम सिंपल है, जहाँ पर हमें समझना होता है डायग्राम को। फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम है, इसे हमें समझना था कि एपिकल बर्ड कहाँ पर है, एक्सिलरी बर्ड कहाँ पर है, एक्सिलरी बर्ड में एपिकल बर्ड बन सकती है तो कहाँ पर बन सकती है। तो ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें आपको हल्के फुल्के एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। सिंपल सी चीजें आपको बोला गया है, सिंपल लीफ का एग्जाम्पल आपके पास आएगा, आप उसका डायग्राम बनाए। आपको लेवलिंग वहाँ पर अलग से नहीं करनी है, आपको सिर्फ सिंपल लीफ का क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। आपको कंपाउंड लीफ का क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम हम उन्हीं डायग्राम को ज़्यादातर हम डिस्कस करते हैं जिनमें क्या होता है, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है वो कोशिश आप करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आप घर से करके लेके आएंगे, क्योंकि उनमें एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बनाने की, ठीक है। दूसरा क्या होगा, जब आप खुद से सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है कोई डायग्राम, जैसे आपको कुछ होमवर्क में दिया गया है और आपको नहीं मिलता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल है, आगे बढ़ें। तो टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में बात करेंगे यहाँ पर और देखेंगे क्या क्या चीजें हमें इनके बारे में बताई गई हैं। तो हमने कहा अ लीफ हैविंग अ सिंगल और अनडिवाइडेड लैमिना इज कॉल्ड सिंपल लीफ। एक्चुअली में देख, हमने कहा एक लीफ है, एक लीफ इस प्रकार की है, इसमें आपने कहा लैमिना वाला पोर्शन, सबसे पहले तो ये देखिए लैमिना वाला पोर्शन क्या था, तो हमें वापस आना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा। आपने कहा ये जो चौड़ा पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि सिंपल लीफ की डेफिनेशन आपको क्या बोली गई है। अ लीफ हैविंग अ सिंगल और अनडिवाइडेड लैमिना इज कॉल्ड सिंपल लीफ। यहाँ पे लैमिना आपको डिवाइडेड दिख रहा है। अब आप सोचेंगे लैमिना डिवाइड कैसे होता होगा, लैमिना डिवाइड, यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस है यही आपको देखना है। लैमिना क्या है, लैमिना डिवाइडेड है, आपने कहा ये लैमिना यहाँ पे डिवाइडेड है यहाँ पे डिवाइडेड। सिंपल लीफ की बात करें तो आपने कहा लैमिना डिवाइड नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि आपको क्या करना है, आपने पढ़ लिया है, आपको सर्च करना है कि लैमिना किस प्रकार से क्या होता है, अनडिवाइडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या चीजें पढ़ी हैं यहाँ पे, हमने कहा द इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब, ठीक है। एग्जाम्पल मैंगो, गुआवा, एक्सेट्रा। अब आपके पास एग्जाम्पल क्या आते हैं, आपने कहा कि ये वाले जो ब्लेड्स होती हैं ये क्या करते हैं, मिड रिब को टच नहीं करती हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, मिड रिब को टच नहीं करेंगी। इस प्रकार के एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, जैसे मैंगो, जैसे गुआवा। अब आप ध्यान से देखेंगे मैंगो और गुआवा, यानी आम और जो अमरूद की जो पत्तियां होती हैं यहाँ, उनको आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, जो पत्तियां हैं वो किस प्रकार से होती हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हमने कहा when the incision of lamina reach up to midrib and breaking it into a number of leaflet is called compound leaf। आपने कहा कि जब यहाँ पर जो लैमिना है वो मिडरिब तक पहुंचता है, जैसे कि अभी हमने देखा था, हमने कहा कि ये जो लैमिना है ये इस प्रकार से है। आपने कहा लैमिना जब मिड रिब तक पहुंच रहा है और ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पे एंड ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, इट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। इसका मतलब क्या समझे कि सिंपल लीफ जो होती है वहां पे जो यहाँ पर लैमिना होता है वो मिड रिब को टच नहीं करता है। जो कंपाउंड लीफ होती है उसमें जो यहाँ पे लैमिना होता है वो मिड रिब को टच यहाँ पर करता है और छोटे छोटे लीफलेट्स यहाँ पर बनाता है। इस प्रकार की लीफ को क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं। इनमें एग्जाम्पल आपको नहीं बताया गया है, तो ये आपका होमवर्क है।
अपनी बुक अपने सामने रखिए और बुक में जल्दी से सर्च कीजिए क्या एग्जाम्पल इसका हुआ। बुक में सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है बुक हमेशा सामने रखनी है। अब जब आप बुक में ढूंढेंगे तो थोड़ा सा एक्टिव आप भी रहेंगे और आपको एग्जाम्पल भी आपका मिल जाएगा। तो जल्दी से अभी नोट करना है, घर के लिए नहीं है, अभी क्या करना है आपको एग्जाम्पल नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने कहा जो कंपाउंड लीफ है यहाँ पर उसके दो टाइप होते हैं, पाइनेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब आपने कहा pinnately compound leaves, a number of leaflets are present on common axis called a rachis, एग्जाम्पल है नीम, ठीक है। आपने कहा लीफलेट क्या होती है, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमें मिल रहे हैं इन्हें हम क्या कह रहे हैं, लीफलेट्स कह रहे हैं। आपने कहा जो लीफलेट्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होती है, जिसे रैकिस कहते हैं, कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट है, जैसे कि नीम में होता है। पार्मिटली कंपाउंड लीफ में हमने कहा था लीफलेट्स आर अटैच्ड एट कॉमन पॉइंट, एग्जांपल है सिल्क कॉटन, ठीक है। दो एग्जांपल हमारे पास आए हैं। हमने कहा कि और लीफलेट के बेसिस पे हमने कहा ये किस दोनों किसके टाइप है, कंपाउंड लीफ के टाइप है। कंपाउंड लीफ कैसे होती है, छोटे छोटे लीफलेट्स बने होते हैं, लैमिना क्या कर रही है, मिडरिप को टच कर रही है। अब हमने कहा कि यहाँ पर जो लीफलेट्स होता है उनकी कॉमन एक्सिस हो सकती है और यहाँ पर क्या उनका कॉमन पॉइंट होता है। एग्जाम्पल भी दोनों के नीम है और सिल्क कॉटन है। एक बार जल्दी से आपको फिर से अपनी बुक में आप देखेंगे और दोनों के डायग्राम एक बार देखिए कि दोनों के डायग्राम किस प्रकार से आपके पास आए हैं। चलिए अब यहाँ पर एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपल लेते, ठीक है। तो सिंपल लीफ हमने कैसे बनाई थी इस प्रकार से, ये तो सिंपल लीफ आ गई। नेक्स्ट आते हैं कंपाउंड लीफ, और कंपाउंड लीफ हम दोनों को बनाएंगे, ठीक है। अगर हम पाइनेटली की बात करें, तो ये कैसे होती है, ठीक है। अभी एक्सप्लेन अभी करेंगे, अभी के लिए इतना समझिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पामेटली। ठीक है, ये आपके पास तीन टाइप की लीफ आती है। अब सिंपल लीफ तो आप समझ रहे हैं, इसमें यहाँ पर जो लैमिना है वो डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो लैमिना है वो डिवाइडेड नहीं है, लीफलेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पे पिनियटली और पामेटली कंपाउंड के बारे में, तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, अ नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस। जो लीफलेट्स हैं ये आपके पास क्या आ रही है, लीफलेट्स हैं, ये एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट है, ये कॉमन एक्सिस है, ठीक है। इस कॉमन एक्सिस को क्या कहते हैं, रैकिस कहते हैं। तो ये क्या हुई हमारे पास, रैकिस। चलिए, तो ये हमारे पास क्या हुई, रैकिस, ठीक है रैकिस। क्या कह रहे हैं इसे, रैकिस क्या है यहाँ पर, आपने कहा कि जो एक कॉमन एक्सिस है, एक कॉमन एक्सिस है यहाँ पर किसके लिए, लीफलेट्स के लिए, इसे हमने रैकिस कहा है।
और यहाँ पर मिडरिब और रैकेस में डिफरेंस है। मिडरिब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इन लीफ में, मिडरिब आपको ये दिखाई दे रही है, मिडरिब आपको यहाँ पर मिल रही है। मिडरिब में और रैकेस में हमने बोला एक कॉमन एक्सिस है, कॉमन एक्सिस में लीफलेट्स यहाँ पर निकल रही हैं और इसे हमने क्या बोला है यहाँ पर पिनेटली कंपाउंड लीफ बोला है। अब आते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ पे। इसमें हमने बोला यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे, आपने बोला द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट कॉमन पॉइंट, जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे अटैच हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपने कहा कॉमन एक्सिस एंड कॉमन पॉइंट पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पिनेटली में क्या है कॉमन एक्सिस है, पामेटली में क्या है कॉमन पॉइंट है, तो दोनों में डिफरेंस आप इजीली देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसकी कॉमन एक्सिस है और यहाँ पर ये लीफलेट्स बन रही हैं, इसका कॉमन पॉइंट है और यहाँ पे लीफलेट्स बन रही हैं। आपने कहा ये अलग अलग लोकेशन से निकल रही हैं। जो पिनेटली कंपाउंड लीफ है उसमें लीफ जो है वो अलग अलग लोकेशन से निकल रही है, हाँ लेकिन एक्सिस सेम है, जो एक्सिस है वो सेम होंगे। यहाँ पर जो लीफ निकल रही है वो सभी कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं पामेटली कंपाउंड कहते हैं। क्या है इसका एग्जाम्पल, सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल है और इसका एग्जाम्पल क्या है नीम यहाँ पर आता है। क्लियर है? तो चलिए हमने डायग्राम भी यहाँ पर देख लिए हैं। ज्यादा डायग्राम आप लोग देखेंगे उतनी ज्यादा अच्छे से आपको यहाँ पर चीजें समझ आएंगी। तो इसी के साथ आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन है जिसमें कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल आपसे पूछे गए थे वो भी आपके हो गए, क्योंकि आपने कहा आपके पास 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हैं। चलिए तो आगे बढ़े यहाँ पे। ठीक है, आपने तीनों टाइप के जो लीव्स हैं उनका डायग्राम जो है वो नोट कर लिया हो। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं, क्या क्या टर्म्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फैलोटैक्सी। क्या होता है फैलोटैक्सी? फाइलोटैक्सी आपने बोला द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड अ फाइलोटैक्सी। मीन्स की अरेंजमेंट ऑफ लीव इज नोन एज फाइलोटैक्सी। पत्तियों का जो अरेंजमेंट है उसे हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। तो फाइलोटैक्सी यानी कि हम ये जो अरेंजमेंट देख रहे हैं, पत्तियां कुछ इस प्रकार की स्टेम से लगी हैं, कुछ इस प्रकार की हैं, कुछ इस प्रकार की हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से लगी होती हैं। जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं कि कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं, कुछ हमने कहा कुछ ऐसे पत्तियां होती हैं जो इस प्रकार से पौधे पे लगी होती हैं, कुछ इस प्रकार की पत्ती होती है जो अल्टरनेटिव वे में लगी होती हैं। जैसे अल्टरनेटिव वे में इस प्रकार से अल्टरनेटिव वे है। ठीक है, तो आपने कहा ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, इस प्रकार का अरेंजमेंट, इस प्रकार का अरेंजमेंट, इसे हम क्या कहते हैं फाइलोटैक्सी कहते हैं। अभी कुछ ऐसे जो टर्म्स होते हैं ये आपके जो कॉमन एग्जाम्स होते हैं या फिर कॉमन जो साइंस होती है उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आपको एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो पहला टर्म आपने पढ़ लिया है। आपने कहा इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड्स एज इन चाइना रोल। आपने बोला अल्टरनेटिव वे में, हमने क्या बोला एग्जाम्पल लेते हैं अल्टरनेटिव वे में इस प्रकार से इन अल्टरनेटिव टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड। आपने कहा कि हर एक नोड से एक सिंगल लीफ ही निकलेगी। यही तो हमने कहा था लीफ कहाँ से ओरिजिन होती है, लीफ कहाँ से बनती है, कहाँ से निकलती है। आपने कहा नोड से बनेगी, नोड से निकलेगी या ब्रांच से निकलेगी। तो हमने कहा कि अल्टरनेटिव टाइप जो होता है फाइलोटैक्सी का उसमें सिंगल नोड से सिंगल लीफ निकलती है। ठीक है, एक नोड से सिर्फ एक लीफ यहाँ पर निकलेगी। ये कौन सा रीजन है? नोड वाला रीजन है। नेक्स्ट हमने कहा इन अपोजिट टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज फ्रॉम ईच नोड अपोजिट टू ईच अदर एज इन गुआवा। अब हमने कहा ये जो अल्टरनेटिव आपने देखा है कि जो लीफ अल्टरनेटिव लीफ निकल रही हैं या एक सिंगल नोड से सिंगल लीफ निकल रही है, ये हम कहाँ देखते हैं? चाइना रोज में देखते हैं। अगर आप गुआवा देखेंगे, आप सभी ने गुआवा का प्लांट देखा होगा, तो आपने कहा अब ऑफ कोर्स गुआवा की लीफ ऐसी नहीं होती है, आप समझिए अरेंजमेंट को भी। ठीक है, अब हमने कहा जो गुआवा लीफ होती है वो इस प्रकार से निकलती है, यानी कि एक नोड से यहाँ पर 2 लीफ निकलेंगे और दोनों कैसे होंगे? एक अपोजिट होती हैं। ठीक है, कहाँ देखा गया है? ये गुआवा में देखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार की फाइलोटैक्सी है। आपने कहा इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड एंड
form a whorl is called a whorl type of phyllotaxy as in alsotonia। ठीक है, आपने कहा यदि क्या हो कि एक से ज्यादा जो पत्तियां निकले, कभी कभी आपने देखा होगा कि इस प्रकार से एक से ज्यादा पत्तियां क्या होती हैं, निकल जाती हैं और जो पूरे घेरे का निर्माण करती हैं। यहाँ पर आपने कहा कि अगर एक नोड से दो से ज्यादा पत्तियां निकलती हैं और पूरे घेरे का निर्माण करती हैं तो उसे वॉल टाइप कहा जाता है। ठीक है, वॉल टाइप फाइलोटैक्सी कहा जाता है एज इन अस्टोनिया। ठीक है, अब हमने तीन टाइप देख लिए हैं, या तो पत्ती ऐसे अल्टरनेटिव में निकलेगी या अपोजिट में निकलेगी, या हमने क्या पूरा एक वॉल बनाती है। ठीक है, आपने कहा लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म other functions like converted to tendrils for climbing as in trees and spines for a defense in cactus। आपने कहा जो पत्तियां होती हैं उनका फंक्शन हमने देखा, फोटोसिंथेसिस, रेडिएशन है या गैसेस एक्सचेंज है। ठीक है, लेकिन अगर पत्ती रूपांतरित होती है तो वो क्या करती है, और फंक्शन भी करती है, जैसे कि टेंडल्स में भी टेंडल्स बन रहे थे, हमने प्रीवियस लेक्चर में सेम चीजें कही हैं कि जो तना है उससे भी टेंडल्स बनेंगी, प्रकार का स्ट्रक्चर है। जो लीफ है उससे भी टेंडल्स बनेंगे जो कि क्लाइंबिंग में मदद करते हैं। एग्जाम्पल है पी यानी कि मटर में। ठीक है, आपने कहा जो पत्तियां होती है वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कैक्टस में। तो कैक्टस में हमने क्या देखा था, कैक्टस इस प्रकार का आप देखते हैं कैक्टस, और ये जो आप स्पाइन देखते हैं, ये जो कांटे देखते हैं, एक्चुअली में ये क्या होती हैं, लीफ होती हैं। जो हरा भागा आप देखते हैं वो क्या होता है, स्टेम होता है। तो लीफ में कन्वर्ट हो गया है, आपने कहा डिफेंस मैकेनिज्म के लिए यहाँ पर क्या होता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए, तो फाइलोटैक्सी क्या होती है, किसे कहते हैं और कितने टाइप की होती है। ये तो आपने बात की है टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में। अब आते हैं थोड़ा सा इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बात करते हैं, क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस। अच्छा, ये तो आपने इन्फ्लोरेसेंस आप पढ़ेंगे यहाँ पे फ्लावर में। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। आपके पास एक हेडिंग आती है जिसमें आप देखेंगे पेंडल्स बनती है तो किस प्रकार से बनती है। एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आए। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ पढ़ करके आएंगे, सर्च करके आएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डायग्राम आप लोग देखेंगे। ठीक है, जितने भी आपको यहाँ पर होमवर्क में डायग्राम सर्च करने के लिए बोला गया है, आप लोग उन डायग्राम सर्च करेंगे। ठीक है, कुछ इसी प्रकार के डायग्राम आपके पास आएंगे। चलिए, इसी के साथ आपने कहा कि आपका जो लीफ वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा सा फ्लावर के बारे में बात करेंगे। फ्लावर आप जानते हैं सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो प्लांट का होता है वो है फ्लावर। रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस होती है फ्लावर में कंप्लीट होती है। ठीक है, फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट यहाँ पर होता है, लेकिन इसके अलावा दो पार्ट और होते हैं जिसमें अपने सेपल और पैटल्स की बात। हमने कहा सेपल, पैटल्स, स्टेमेन, पिस्टिल, बहुत वैरायटी होती है इनके बेसिस पे, इनके नंबर के बेसिस पे, इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इनके कलर के बेसिस पे। हमने कहा कि बहुत वेरिएशन आप यहाँ पर देखने को मिलती है। पैटल्स का नंबर अलग अलग फूलों में अलग अलग हो सकता है। सेम वही सेपल के लिए है, सेम वही पेस्टिल और स्टेमेन के लिए है। इनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, इनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। तो क्या होता है, आपने कहा जो यहाँ पर फूल है, जो फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ध्यान रखिए, इन्फ्लोरेसेंस है और फाइलोटैक्सी है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। फाइलोटैक्सी किसके बारे में बताता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, लीफ का अरेंजमेंट बताता है। इन्फ्लोरेसेंस बताता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के अरेंजमेंट को यहाँ पर थोड़ा सा फ्लावर के बारे में आप लोग पढ़ करके आएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका